राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरितालिका तीज व्रत भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। बता दें, इस बार 26 अगस्त को यह व्रत किया जाएगा। इस व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, आवश्यक है, वरना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। जाने हरितालिका तीज व्रत के कुछ जुड़े हुए नियम। हरितालिका तीज व्रत भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की तिथिया को मनाया जाता है। इस बार 26 अगस्त मंगलवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और पति के सुख की कामना के लिए रखती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां भी यह व्रत अच्छे वर पाने के लिए रखती हैं। तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत तीजों के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। लेकिन इस दिन महिलाओं की छोटी छोटी भूल उनके व्रत को खंडित कर सकती है। हरितालिका तीज व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए आपको पद्म पुराण में बताए नियमों के पालन करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के क्या नियम हैं और उसे क्या नहीं करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत खान पान के नियम इस प्रकार हैं। हरितालिका तीज व्रत के दौरान किसी भी तरह के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस व्रत में फल खाने से मनाही होती है। मान्यताओं के अनुसार हरितालिका तीज व्रत में फल खाने से बचना चाहिए। इस दिन फल खाने से बंदर का जन्म मिलता है। हरितालिका तीज व्रत के दूसरे नियम में पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं पानी का सेवन करती हैं उसे अगले जन्म में मछली का मिलता है। यह व्रत का धारण कर अगले दिन करने के बाद ही पानी पी सकते हैं। तीसरी नियम यह कहती है कि हरितालिका तीज व्रत के दिन जो भी महिला नमक या किसी भी प्रकार के मीठे व्यंजन का सेवन करती है उसे अगले जन्म में मक्खी का जन्म मिलता है। चौथे नियम में महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें इस प्रकार पालन करना चाहिए। इस दिन रात के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत के दौरान सोने से अगला जन्म सांप का मिलता है। हरितालिका तीज व्रत में क्या और नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत कर रही हैं उन्हें इस दिन 16 श्रृंगार करके जरूर रहना चाहिए। साथ ही काला, नीला और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत जब आप अगले दिन धारण करें तो कोशिश करें कि आप तामसिक भोजन ग्रहण न करें। इस दिन भूल कर भी अपने पति से, परिवार के किसी भी सदस्य से वाद विवाद न करें, न ही किसी से बुराई करें। अपने मन में भगवान का स्मरण करते रहें। भगवान शिव पार्वती की आराधना करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय बीतता है। रात के समय जागरण करके भजन गाएं, इससे आत्मिक शांति मिलती है और सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार हमारा व्रत सफल हो जाता है। इस नियम के अनुसार अगले दिन बुजुर्ग या किसी सुहागिन महिला को दान दक्षिणा देकर ही और अपने पति की पूजा करके ही अन्न जल ग्रहण करें तो आपका उपवास हमेशा के लिए सफल हो जाएगा और आप शिवलोक धाम में प्राप्त करेंगी और हमेशा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हरितालिका व्रत पूजन की विधि इस प्रकार है। इस दिन सबसे पहले स्नान करें और फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनें। फिर पूजा के लिए देवी पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि इकट्ठा करें। फिर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से अर्पित करें।